नमस्कार। आपके ख्याल में मैं शुभेंदु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार मित्रों, मैं एक ऐसा सनसनीखेज विषय लेके आया हूं आपके पास, जो कि आपने बस 2 दिन पहले ये तो ज़रूर सुना होगा कि अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ जिस तरह का न्यूज़ फैलाया गया, एक गंभीर आरोप लगाते हुए, और उसके साथ साथ भारत में भी कुछ वर्ग के जो उस तरह के ओपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो उछलने लगे उस पर। लेकिन ये अडानी ग्रुप के खिलाफ जो ये आरोप है वो केवल आरोप है, अभी साबित नहीं हुआ है। और ये केवल आरोप लगने से कोई किसी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता, और लोग सुनी सुनाई बातों पर सुनते हुए ये यकीन कर लेते हैं कि किसी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगे तो वो दोषी हो जाता है। पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये जो मुद्दा है, ये जो अडानी ग्रुप के खिलाफ ये जो मुद्दा है, ये जो ब्राइवरी का, ये जो रिश्वत देने का आरोप लगा है, इसको जड़ में जाकर पता नहीं लगाएंगे तो आपको ये मालूम नहीं होगा असल में इसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तो इसी के खुलासा करने के लिए मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये संग्रह किया सोर्सेस से, रिलायबल सोर्सेस से, और आपको मैं वो आज बताने जा रहा हूँ। तब आप जो है आपको समझ में आएगा कि पर्दे के पीछे ये क्या हो रहा है। ये बार बार अमेरिका किस तरह कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद एक नया जो है ये ऐसा सिलसिला मतलब उजागर कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारा कच्चा चिट्ठा आपको बताऊं, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो मित्रों, ये जो अडानी के खिलाफ ये जो मामला है, ये न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वहाँ का एक अटर्नी जिसको जो बाइडेन ने नियुक्त किया था, वो 24 अक्टूबर को एक अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एक आरोप वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस आरोप जो है वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और 8 लोगों के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया, आरोप लगाया गया कि उसने जो सोलर सेक्टर में उन्होंने जो करार हुई थी, डील्स हुई थी, उसमें सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा है। तो पर्दे में आप देख रहे होंगे किन किन लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाया गया था। और इसको जो है ये 21 नवंबर को जो है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अडानी ग्रुप के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट वो जारी किया। तो किस बेसिस पे किया और ये मामला क्या है ये तो पहले जान ले। तो मित्रों, बात ऐसी थी कि ये 2021 और 22 के समय में जो है भारत के कई राज्यों में सोलर सेक्टर में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक केंद्रीय सरकार के अधीन में है, उसके साथ ये करार हुआ था कि भारत और जो अडानी ग्रुप के जो कंपनीज़ हैं और मॉरिशस के जो कंपनीज़ हैं, इन दोनों देशों को जो है भारत के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में इस सोलर सेक्टर में जो है करार हुआ था, उसमें काम होना था। और आरोप ये लगा है कि
आंध्र प्रदेश सरकार को 2039 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिश्वत का आरोप लगाया गया है। तो आइए हम जानते हैं ये जो आंध्र प्रदेश उस समय जो है ये YSRCP कांग्रेस, जब YRS जगन मोहन रेड्डी वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें थी, तमिलनाडु में DMK की सरकार थी, उड़ीसा में BJD की सरकार थी और जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था जो कि गवर्नर के अधीन में है। तो इन सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके साथ में अडानी ग्रुप का करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट में 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें टोटल 12 गीगावाट का काम होना था, जिसमें मॉरिशस के कंपनी को 8 गीगावाट और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को 4 गीगावाट का आवंटन हुआ था। तो ये कोई राज्य सरकार के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अडानी ग्रुप और मॉरिशस के कंपनी के बीच का, ये कंपनीज टू कंपनीज के बीच का ये करार था। तो ये इल्ज़ाम लगने पर तब की जो ओपोजिशन पार्टी के सरकारें थी उन्होंने ये आरोप को बेबुनियाद बताया, उन्होंने इनकार किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी और अडानी ग्रुप के कंपनीज के बीच का करार बताते हुए उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो किस आधार पर, ये तो सारे भारत के जो स्टेट्स है उसमें काम होना था, वहाँ की प्रोजेक्ट्स थी, वहाँ में करार हुआ था, तो इसमें बीच में अमेरिका कहाँ से इसमें आया? तो ये जो चीज़ है, ये जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस तरह पहुँचा, या अमेरिका में ये अमेरिका की कोई कोर्ट में ये क्यों पहुँचा, ये मुद्दा क्यों पहुँचा? तो इसमें बात ऐसी थी कि जब वो एक करार हुई थी, डील हुई थी अडानी ग्रुप और मॉरिशस के जो कंपनी है उसके साथ में, तो अमेरिकी की एक कंपनी जिसका नाम था एजियन, तो एजियन जो कि एक लिस्टेड कंपनी है अमेरिका में, तो उसने अपनी शेयर्स जो है वहाँ पर अमेरिका में बेचा और अमेरिका का जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा वहाँ पे लगाया गया था, क्योंकि इस कंपनी ने, जो एजियन कंपनी है, एजियन कंपनी अमेरिका की, उन्होंने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया था, मॉरिशस के कंपनी में पैसा लगाया था, और चूंकि उसमें अमेरिका की लोगों की, अमेरिका की इन्वेस्टर्स की पैसा लगे हुए थे, तो अमेरिका ने यह जाहिर किया कि ये तो अमेरिकी लोगों के साथ धोखा हुआ है और उसने इसको जांच के लिए पेशकश की। तो आइए जानते हैं किसने किस कोर्ट में इसको वहाँ पे ये जो है मामला है वो दाखिल किया। तो ग्राहम पीस जो कि एक US न्यूयॉर्क सिटी के एक अटॉर्नी हैं जिनको जो बाइडेन ने अपॉइंट किया था, उन्होंने ये 24 अक्टूबर को इसको न्यूयॉर्क के एक, जैसे हमारे यहाँ होते हैं डिस्ट्रिक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में वो अटॉर्नी ने क्या किया, वो केस को दाखिल किया। और इसके दाखिल के बाद US के जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने क्या किया, जब ये ग्राहम पीस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये आरोप लगाया, तब 4 लोग, सुन लीजिए इनका नाम क्या क्या है, साइरिल केविनेज, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल, इनके बयान के आधार पर FBI ने क्या किया, संज्ञान में लेते हुए केवल इनके बयान के आधार पर
बिना कोई सबूत के न्यूयॉर्क के जो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको FBI ने डायरेक्शन दिया कि ये कंपनीज के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट लगाया जाए। और यही अरेस्ट वारंट जो है 21 नवंबर को ये अनपैक हुआ, यानी कि उसको खुलासा किया गया, उसको ब्रॉडकास्ट किया गया, जो कि अरेस्ट वारंट केवल अमेरिका तक सीमित है, वो भारत में उसका लागू नहीं होता। ये जो मामला जब ये 21 तारीख को ये हुआ तो शेयर बाजार में, हमारे भारत के शेयर बाजार में जो है 5,35,000 करोड़ जो इन्वेस्टर्स थे, निवेशकों थे, उनका पैसा डूब गया। देखिए, एक ऐसी खबर जो कि शेयर बाजार कितना फ्लेक्सिबल होता है ये समझ में आएगा आपको। और ये तो पहले दिन यानी कि 21 तारीख को ये नुकसान हुआ था 5,35,000 करोड़, और लेकिन पिछले ही दिन भारतीय शेयर बाजार ने 7 लाख, 7.5 लाख का करोड़ का मुनाफा कमाते हुए वो भरपाई तो कर दिया, लेकिन जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप के कंपनीज को भारी नुकसान हुआ, उसको 2,20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और अडानी ग्रुप जो कि भारत के जो मुकेश अंबानी के जो कंपनीज है, रिलायंस वगैरह का, उनका टर्नओवर से ये अडानी ग्रुप कहीं आगे था, यानी कि ज़्यादा रईस उनको माना गया उस आधार पर। और ये अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि विश्व के जो टॉप 5 है, टॉप 5 में गिना जाता था, उनका स्थान जो है पिछले कई महीनों में, कई साल में, ये जो है अब 22 से 26 नंबर तक आ पहुंचा। आरोप लगा था 24 अक्टूबर को, जब 2023 को जब ये आरोप लगा था, तभी इन कंपनीज, ये अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और मॉरिशस के कंपनीज जो है, उन्होंने क्या किया, भारत सरकार की जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनसे अपने जो करार था उससे पीछे हट गया और छोड़ने की पेशकश की। और जब ये छोड़ने की पेशकश की बात आई, अमेरिकी जो जांच एजेंसी है वो इसके पीछे पड़ गए। इस आरोप के बाद अडानी ग्रुप के जो कंपनीज है, इसमें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए 5 बड़ी बातें कही है। उसमें पहला जो स्पष्टीकरण है, उन्होंने बताया कि ये आरोप सरासर बेबुनियाद है और उनके कंपनी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई, और केवल आरोप लगाने से नहीं होता, जब तक साबित नहीं होता अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कोई दोषी नहीं बोल सकता। अडानी ग्रुप पारदर्शिता के साथ काम करती है। और चौथा, अडानी ग्रुप सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी और अपना पक्ष रखेगी। और पांचवा, अडानी ग्रुप ने अपने निवेशकों को उसके कंपनीज के ऊपर विश्वास बनाए रखने की अपील की। तो देखिए, ये अमेरिका की एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये ग्राहम पिंस नामक जो अटर्नी हैं, उन्होंने ये केवल एक आरोप लगाया और इससे किस तरह अमेरिका में बड़ा न्यूज़ बनाते हुए इसको परोसा गया। और इधर हमारे देश के जो कुछ जो है ओपोजिशन के नेता हैं, विशेषकर कांग्रेस और राहुल गांधी, इस पर उछलने लगे। और ये आपको बता दें कि यही कुछ पार्टीज है जो कि हमारे देश में अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दे तो उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वो नहीं मानता, कोर्ट के फैसले भी नहीं मानता। और आप जानते हैं, जो राफेल जेट फाइटर की डील हुई थी, उस पर भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जो है लिखित रूप से राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ा, सॉरी मी लॉर्ड। इस तरह ये जो
अटॉर्नी है ग्राहम पिंस। पर्दे के पीछे की ये जो प्लॉट है और जो प्लॉटर्स है उसको समझिए। ये जो ग्राहम पिंस नामक जो न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक अटॉर्नी है जिसको जॉय बाइडेन ने हाल ही में उनको अपॉइंट किया था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सीनेटर है जिसका नाम है चक शुमार। और चक शुमार के करीबी एक मशहूर उद्योगपति जिसके नाम आप जरूर सुने होंगे, जिसका नाम है जॉर्ज सोरस। तो वे जॉर्ज सोरस के जो बेटे हैं, बेटे के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है। अब ये वही जॉर्ज सोरस है जो अमेरिका से भारत के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ वो हमेशा बोलता आया है और एक नंबर का भारतीय लोकतंत्र के विरोधी है। और इस मामले में अब ये उभर के आया है कि जॉर्ज सोरस का जो छाप है इस साजिश के पीछे भी हो सकते हैं। ये जॉर्ज सोरस केवल अभी नहीं, इससे पहले भी कई बार वो जो है भारत के कंपनीज या तो भारत के जो मोदी है, यानी कि मोदी यानी भारत, उसको टारगेट करते हुए कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे, सरासर झूठ निकला। जो बाइडेन जो कि अमेरिका में हाल ही में हुआ इलेक्शन, ये पिछले ही दिन वो बुरी तरह हार गया था ट्रंप से, उनके केवल 2 महीने ही उनके कार्यकाल बाकी है। और इस बीच आप जरूर ये आप सुने होंगे या आप जानते होंगे किस तरह वो बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, उनके खिलाफ उनके ही देश के लोग यानी कि अमेरिकन्स ने उसके अगेंस्ट में वोट किया, क्योंकि अमेरिकी पैसा वो यूक्रेन के युद्ध में वो बर्बाद कर रहा है। तो इसीलिए जो है अमेरिकी लोग ने उनको नकारा। लेकिन ये जो डेमोक्रेट से आते हैं और अमेरिकी डेमोक्रेट्स जो है वो किस तरह, देखिए, एक के बाद एक, हाल ही में पिछले ही कुछ दिन पहले उन्होंने यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल दी ताकि वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो उसमें आप जरूर सुने होंगे कि रूस जो है बड़ा बयान जारी करते हुए उसको कहा अमेरिका से प्राप्त हुआ जो बैलिस्टिक मिसाइल है अगर रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया तो रूस उस पर परमाणु हमला कर देगा। और यूक्रेन को ये चेतावनी कैसे दी? उन्होंने चेतावनी दी, वहां से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा रूस ने यूक्रेन पर, बैलिस्टिक मिसाइल, और किस तरह तबाही मचाया ये आप जरूर गौर किए होंगे। तो ये जो बाइडेन और डेमोक्रेट का जो ये रवैया है, ये चंद महीने में इलेक्शन हारने के बाद, ये दर्शाता है कि किस तरह वो भारत विरोधी, क्योंकि भारत अब प्रगति के रास्ते पर वो तीसरे जो है अर्थ में तीसरे जो है सुपर पावर बनने जा रहा है, और किस तरह भारत सबसे अव्वल स्थान पर उनका जो है अर्थनीति बढ़ रहा है, इकोनॉमी शूट अप कर रहा है वो, और जिस तरह का लीडरशिप भारत को मोदी जी ने दे रहा है उस वे इन डेमोक्रेट्सों को हजम नहीं हो रहा, जो बाइडेन को शायद हजम नहीं हो रहा। और इसलिए ये नकारा नहीं जा सकता कि ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश हो। और आपने गौर किया होगा कुछ दिन पहले ही जो है, कुछ महीनों पहले, ये खालिस्तानी समर्थक पन्नू जो है, ये पन्नू के साथ में अमेरिका ने हमारे देश के भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल का भी नाम जोड़ा था। इसमें भारत ने कड़ा विरोध जताया और इसके बाद जो है वो ठंडे पड़ गए अमेरिका। तो इस तरह जो है वो भारत सरकार को शायद वो सोचा होगा वो परेशान कर लेगा। तो इस तरह जो है इसके पीछे जो साजिश का जो ये है ये दर्शाता है। अब देखिए ये जो है तो कैसे उभर के आया होगा, जिस तरह वो खुलासा हुआ अमेरिका में, और जिस तरह हमारे देश के ही अपोजिशन कांग्रेस और राहुल गांधी किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसके बाद जो है
वो असल में टारगेट जो है वो टारगेट ये अडानी या कोई कंपनीज का नहीं है, ये टारगेट है सीधा सीधा मोदी जी पर। असल में टारगेट है मोदी जी, और ये जो कंपनीज अडानी या आपका ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ये सारे जो है वो तो केवल जो है एक जरिया है भारत को इस तरह परेशान करने का या परेशानी लाने का। क्योंकि ये वही राहुल गांधी है, जब तेलंगाना में अडानी ग्रुप का कंपनीज को वहाँ अवार्ड होता है, जहाँ की कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ में वो कुछ नहीं बोलता। कोई अमेरिका और अमेरिकाज की कंपनीज की कोई भी जो है दूध के धुले नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी राल्फ लॉरेन, ओरेकल, एली लिली, पिजर एंड टाइको, उन पर भी ये FCPA वायलेशन करने के चार्जेस लगे हैं। $1 मिलियन का रिश्वत देने का उन पर आरोप लगा है अमेरिका में, और इनके खिलाफ FCPA फ्रॉड यूनिट जो है उसका जांच किया था, लेकिन शायद आपको या हमको भी मालूम नहीं है कि उसका जांच का क्या हुआ। तो इस तरह जो है आपने जो बीता हुआ कल की जो खबर है, सबसे अहम खबर है, वो तो थी हमारी इलेक्शन, महाराष्ट्र झारखंड की इलेक्शन और उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन, असम की कुछ सीटों की बाई इलेक्शन, जिसमें महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ने और एनडीए अलायंस ने जिस तरह वहाँ में जो है चुनाव का परिणाम आपने सुना, जिस तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पे हासिल किया, तो इसमें जो है ये जो कांग्रेस और अलायंस है वो किस तरह पिट गए, किस तरह वो वहाँ पे बर्बाद हो गए। मौन तो बैठ गए, लेकिन ये मत सोचिए, क्योंकि वो चुनाव तो हार गए, तो आप यकीन मानिए कल यानी कि सोमवार है, और सोमवार के दिन को आप देखिए किस तरह ये कांग्रेस, राहुल और अपोजिशन पार्टी किस तरह ये जो अडानी ग्रुप का जो ब्राइवरी केस का आरोप लगा है, इस पर कैसे बढ़ चढ़ कर वो हंगामा मचाते हैं, संसद के बाहर भी और संसद में भी। इस तरह का वो काम करने वाले हैं टूल किट, जिसको कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गया कल ही जो महाराष्ट्र के चुनाव जीतने पर उन्होंने एक बात की जिक्र की थी, और वो बात थी कि ये जो टूल किट जो भारत से अमेरिका, लंदन जुड़ी हुई है और रिमोट कंट्रोल उनको थमाया गया है, और ये किस तरह जो है अपना भारत के खिलाफ, क्योंकि यहाँ भारत का ये करता है और जो विदेश जाता है तो जाकर के भारत का बदनामी करता है, ये तो आप जानते हैं, सुने भी है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया, ये मैंने या कोई साधारण व्यक्ति ने यह जिक्र नहीं किया, ये जिक्र किया है कल बिल्कुल ताजा तर्रार की ये भारत में बैठे कुछ लोग जो है और अमेरिका में बैठे जो कुछ इस तरह के एजेंसीज है, उनको टूल किट बनाकर भारत को इस तरह बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। इसको प्रधानमंत्री ने कहा, और ये बहुत गंभीर मामला है। तो जांच तो आखिर हो ही जाएगी, क्योंकि अमेरिका अगर इसको जो है दबाने की भी कोशिश करे, क्योंकि वो भारत के साथ संबंध, और ऐसे भी 2 महीने बाकी है, उसके बाद ट्रंप आने वाला है, और ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है और वो अपनी तरह से काम करता है, और ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनका पूरा हक है उसको ऐसा केस को वो रद्द करने का। तो भारत के लिए कोई ये चिंता की बात नहीं है। असल में है टारगेट मोदी जी, और बीच में ये पीस रहे हैं अडानी ग्रुप या ऐसे कोई कंपनीज। तो मित्रों, असली बात तो ये है, और जांच होना भी चाहिए। अमेरिका में अगर जांच भी नहीं होता, भारत मोदी जी तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए यकीन जरूर रखिए कि जो सच है वो बाहर आएगा, और जैसे पहले भारत के खिलाफ इस तरह की साजिशें रचा गया, जैसे विफल हुआ, तो आशा है ये भी जो है भारतीय कंपनीज को, मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये जो हमारे देश में बैठे जो अर्बन नक्सल्स, हाँ ये टर्म जो है प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले ही दिन कहा था कि हमारे देश में ऐसे अर्बन नक्सल्स है जो कि टूल किट के द्वारा विदेश से ऐसी जो खबरें हैं और ऐसी जो है भारत को बदनाम करने के लिए
बैठे हुए हैं और वही है सबसे बड़े भारत की दुश्मन। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपना कमेंट लिखिएगा। अंत में लाइक और शेयर करना ना भूले। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।